हेलो एवरीवन। चलिए आज हम बात करते हैं चैप्टर 1 लीनियर अलजेब्रा। ये सीरीज गेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज में हम लोग जनरल एप्टीट्यूड कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला सेक्शन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। उसको हम लोग पूरी डिटेल में कवर कवर करेंगे। सबसे पहला चैप्टर आता है उसका लीनियर अलजेब्रा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल गेट में 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है, उसमें जो पढ़ना है हमको पढ़ना है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इनवर्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, कैली हैमिल्टन थ्योरम। ये हमारा चैप्टर 1 लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस है। ध्यान रखिएगा 4 से 6 नंबर काफ़ी इजी होते हैं चैप्टर, ये इजिली स्कोर किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट क्या होते हैं? देखिए, मैट्रिसेस अगर इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारा मैट्रिसेस हो गया। और जब हम इसका डिटर्मिनेंट मतलब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट इसका क्या मैग्नीट्यूड देता है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, दो एक वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं और फिर उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो मैट्रिसेस समझिए, हम मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिसेस आपकी एक रिप्रेजेंटेशन होता है एक वेक्टर का, जो कि हम लोग एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में करते हैं। और इसकी जो मैग्नीट्यूड जब निकालने की बारी बारी आती है, तो फिर हम लोग उसको डिटर्मिनेंट की मदद से निकालते हैं। अब उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कितने प्रकार से होते हैं? तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। फिर होता है रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा टाइप्स है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके दो पार्ट है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, जो कि है हमारा यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आर आल्सो नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए, सिंपल शब्दों में बताएं तो इसका क्या होता है कि सारे डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी एलिमेंट 0 होते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का भी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये पहला ये हमारा 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दूसरा 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चौथा 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और पांचवा 5x5 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जबकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंपल 2x2 का है तो I2 लिखते हैं, 3x3 का है तो I3 लिखते हैं, 4x4 का है तो I4 लिखते हैं, और 5x5 का है तो I5 लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा टाइप, जो कि था हमारा रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। देखिए, रो मैट्रिक्स क्या होता है कि एक वेक्टर को सिर्फ एक रो में लिख दिया जाए, उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसको हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर दिए तो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, और उसको वर्टिकली रिप्रेजेंट कर दिए तो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ये, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लोग एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच एन आई। ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पर टॉपिक तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। वेट, देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऊपर का एलिमेंट बचा हुआ रहता है। मतलब सर, मतलब ये कि ये ऊपर का एलिमेंट सिर्फ बचेगा, बाकी जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये मस्ट है। इस डायगोनल लाइन के नीचे जो भी एलिमेंट है वो मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। उसको बोलते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है,
इसका दूसरा पार्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी सेम उसी प्रकार से है। इसमें क्या होता है, इसका जो अपर पार्ट है वो 0 होता है और बाकी नॉन ज़ीरो होते हैं। बाकी जो पार्ट बचे वो नॉन ज़ीरो हुए। मतलब कि इसका क्या है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर का पार्ट 0 हो जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का पार्ट हमारा 0 हो गया, तो उसे बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस एक क्या है, एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर को हम लोग एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, तो उसमें क्या आता है कि उसमें भी कुछ कुछ मैथमेटिक्स लगती है। तो सबसे पहले जो मैट्रिसेस के साथ आता है वो होता है एडिशन। देखिए, एडिशन करने के लिए सबसे पहला बेसिक रूल है, उसका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए मैट्रिसेस का। अब बात करते हैं कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिसेस का, क्योंकि जब तक हम ऑर्डर नहीं समझेंगे जब तक हम लोग ऐड कैसे करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज को, जैसे कि वन, हमने एक रैंडम सा लिखा, तो जो सबसे पहले रो होता है, रो को लिखते हैं सबसे पहले, फिर लिखते हैं कॉलम को। तो जो रो होता है उसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो ऑर्डर है वो 2x3 का मैट्रिक्स है। इसको हम लोग पढ़ते हैं अ मैट्रिक्स ए विच इज अ 2x3 फॉर्म। तो अगर हमें एडिशन करना है, तो हम ऐड कब कर सकते हैं। ऐड करने का बेसिक रूल है कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 6 7 4, फिर हम इसके साथ सेम ऑर्डर की एलिमेंट को ही ऐड कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो ऐड कैसे होता है, इंडिविजुअली ऐड होता है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमारा फर्स्ट के साथ 1 3 के साथ ऐड होगा तो 4, 2 6 के साथ ऐड होगा तो 8, 3 7 के साथ ऐड होगा 10, ये इसके साथ ऐड होगा तो बचा 4, फिर ये 10 और ये 8। ये हमारा एडिशन है। इसी प्रकार से इसका सेम रूल है सब्ट्रैक्शन का भी। हमारे पास सेम ऑर्डर होगा तभी हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग देखते हैं सॉल्व करके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम असाइनमेंट वाइज होगा। तो 9 माइनस 2 7, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 6 माइनस 3, 6 माइनस 7 माइनस 1, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 2 2। ये हमारा क्या हो गया, देखिए, और जो इसका आंसर भी आएगा वो सेम मैट्रिक्स का आएगा, जितना ऑर्डर का वैसे 2x3 का मैट्रिक्स था, तो आंसर भी 2x3 मैट्रिक्स का ही आएगा। अगला मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्या रूल होता है कि जो m क्रॉस n है इसका अलग रूल है। इसका रूल है कि जो m क्रॉस n है और वो जो अगला मल्टीप्लाई होगा उसका, इसका जो कॉलम है और इसका जो रो आएगा वो सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि अगर आप सपोज इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, कैसे, सपोज आपने सोचा कि 1 2 3 4 5 6 और 2 4 6 8 3 2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मल्टीप्लीकेशन नॉट पॉसिबल। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल है, बट ये मल्टीप्लीकेशन है पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में क्या पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन के लिए हमको क्या बताया अभी कि जो फर्स्ट का कॉलम है और सेकंड का रो है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या है 2x3 है, तो जो अगला वेक्टर होगा उसमें क्या होना चाहिए 2 3 4, ये मिनिमम होना चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा 3x1 है। मतलब इसका कॉलम और इसका रो आपस में बराबर होगा तभी हम यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं मल्टीप्लीकेशन का। चलिए, तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, तो हमने बेसिक रूल देख रखा था कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है मैट्रिक्स का। चलिए एक एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए
एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं सिंपल सा। 2 3 4 6 3 1, ये मैट्रिक्स ए है हमारा और ये हमारा मैट्रिक्स बी है। 1 2 3 4 0 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमने क्या बताया था कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसका कॉलम और इसका रो मैच होना चाहिए। तो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं बिना किसी देरी का। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सिंपल है। इसका आपको रो उठाना है, इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो चलिए, तो हो गया 2 6 और 12, यहाँ पे हो जाएगा 8 और बाकी दोनों टर्म 0 0। ठीक उस प्रकार से 6 6 3, यहाँ पे 24, बाकी दो टर्म 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 18 और 8 और 12 हो गया 20, यहाँ पे 8, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 24। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को। अब आता है रैंक एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, हमने अभी तक बात करा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ये हमारा बताता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, बट एक यहाँ नया टर्म आया है रैंक। रैंक क्या होता है, तो चलिए रैंक समझते हैं। इसमें बेसिक अभी हम लोग समझते हैं रैंक के बारे में, बाकी इसका डिटेल वीडियोस अगले पार्ट में देखिएगा। तो रैंक क्या होता है, रैंक होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, ए मैट्रिक्स गिवन है आपके पास 1 2 3 6 8 2 0 0 0। तो इसकी जो रैंक होगी, इसको रैंक को रो से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ओवर 2। रैंक का दूसरा फॉर्म हम लोग इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कॉल्ड रैंक। कि कितना नॉन जीरो रो है उसको हम लोग रैंक बोलते हैं। ठीक है। एक टर्म आता है मैट्रिसेस में, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअली नहीं होता है, हम लोग जब इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो जो होता है ट्रेस ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है। तो क्या होता है समझिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, हमारे पास मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है। जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स ए का, तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो अगर कोई कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि फाइंड ट्रेस ऑफ ए, मतलब ए का ट्रेस बताइए, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सिंपल सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है, सिंपल। ठीक है। अगला टॉपिक आता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल है। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में कहते हैं कि आपको क्या करना होता है कि जो मैट्रिक्स होता है उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है। ये हमारे पास डिटरमिनेंट था, मैट्रिक्स था, उसको हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा। इसको हम लोग ओपन करते हैं। ओपन किस प्रकार से करते हैं, ऊपर का टर्म लिखते हैं इसको, और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी इधर कॉलम और इधर रो, उसको कैंसिल करते हैं, और बाकी टर्म को क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते हैं। तो E इंटू आई माइनस एच इंटू एफ। ठीक, फिर माइनस, यहाँ माइनस लगाते हैं और फिर लिखते हैं बी। ठीक, उसी प्रकार से बी के नीचे जो रो है उसको, और उसको हॉरिजॉन्टल जो है उसको कैंसिल करके और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो डी इंटू आई माइनस जी इंटू एफ। ठीक, फिर प्लस सी इंटू, ठीक उसी प्रकार से इसका भी रो और कॉलम कैंसिल करेंगे, तो लिखेंगे डी इंटू एच माइनस जी इंटू ई। ये आपकी वैल्यू दे देगी डिटरमिनेंट की वैल्यू। यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ, सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाइए। तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताइए। तो कैसे निकालेंगे? इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो सिंपल है, कैसे करते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे 1 इंटू इसका करस्पॉन्डिंग रो, इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो 24 माइनस 6 माइनस 2, इसका करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कैंसिल और कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 28 माइनस 0 प्लस 3, इसका भी करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो 21 माइनस 0, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 24 माइनस 6 माइनस 56 प्लस 63, तो 18 प्लस 63 माइनस 56, ये कितना हो गया? 81 माइनस 56, ये हो गया 5 और ये 2 यानी 25। इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 25 आ गई। ठीक है, बाकी हम लोग इसकी रैंक कैसे निकालते हैं, रैंक क्या होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में और हम लोग सीखते हैं रैंक कैसे निकालते हैं।